Hello everyone, welcome to our channel Brighter World. This is your maths lecture. I am Akanksha. So now, as you know, we are doing chapter 13 surface area and volumes of grade 9th and exercise 13.1 we have started. I hope you all are doing and understanding well. If you have any problem, any doubt, then you can tell us in the comment section. Okay, so now let's start our further work. So starting 4 questions of this exercise we have done in our last video. Now today we will do further question. So see, question number 5th. First is question number 5th is क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है बट आपको कुछ क्वेश्चन वर्बली समझने हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि वो खुद करने कैसे हैं. ठीक है, तो वन बाय वन समझाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी. अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ईच एज. क्यूबिकल बॉक्स है, उसकी हर एक साइड 10 सेंटीमीटर है. ओके, एंड अनदर क्यूबिकल बॉक्स, और दूसरा क्यूबिकल बॉक्स जो है उसकी साइड है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. क्यूबॉइडल, ये बॉक्स क्यूबिकल है तो सारी साइड इक्वल होंगी. दूसरा बॉक्स क्यूबॉइडल है, उसकी लेंथ है, ब्रेथ दी है एंड देन हाइट दी है. और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्ड वी हैव टू फाइंड विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया. किस बॉक्स के पास ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया है. अब छोटा है, कम है या ज़्यादा है, ये कैसे पता लगेगा. दोनों बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया मीन्स LSA निकालिए आप. क्यूब का LSA कितना हो जाएगा भाई 4A². LSA मीन्स 4 दीवारें केवल. और क्यूबॉइडल का LSA कितना निकलेगा 2L+B × H. सबकी आपको एजेस दे रखी है. क्यूब का, क्यूबॉइड का. ठीक है, दोनों का LSA निकालिए, फिर कंपेयर कीजिए कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा है. कितना ज़्यादा है, जो ज़्यादा होगा उसमें से ग्रेटर में से कम वाले को माइनस कर दीजिएगा तो पता लग जाएगा कि लेसर वाला, कि ज़्यादा वाला कौन सा है. इतना काम आपको करना है. ये तो वर्बली आप खुद भी कर सकते हैं कि फॉर्मूला अप्लाई किया. और नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, विच हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया. फिर बात करनी है टोटल सरफेस एरिया TSA की. भाई क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूबिकल का 6A² और क्यूबॉइडल का 2LB + BH + HL. यू नो वेरी वेल. ओके, तो दोनों की हमें एजेस दे रखी हैं. फिर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर उसमें से निकालना है स्मॉलर वाला. तो पता लग जाएगा कौन सा छोटा है और कितना छोटा है. बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे. जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया भाई. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया साइड 4 थी, तो लेटरल सरफेस एरिया हमने ये निकाला 400 सेंटीमीटर आया. फिर क्यूबॉइडल बॉक्स का निकालेंगे, तो ये इन्होंने एक साथ लिख दिया, इसको आप ये भी लिख सकते हैं 2L+B × H. वही 2 और H को अंदर ले लिया दोनों की साइड, तो इसलिए LH + BH बन रहा है. बट आप ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सब इक्वल हो जाएगा. एंड देन आपने जब फाइंड किया तो कितना आया आंसर 360. विच इज़ ग्रेटर. लेटरल सरफेस एरिया में बात करें तो विच इज़ ग्रेटर, क्यूबिकल का ग्रेटर है. क्यूबिकल का ग्रेटर है, और कितना ग्रेटर है 400 में से 360 माइनस कर दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कितना ग्रेटर है. 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रेटर है. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज़ ग्रेटर देन द लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइडल बॉक्स. ठीक है, और कितना ज़्यादा है कैसे निकालना है, आप माइनस कर दीजिए. भाई हमने अभी अभी निकाला दिस वन कि 360, 400 में से 360 माइनस होगा, देन 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है. ठीक है, तो क्यूबिकल बॉक्स का. एंड देन सेकेंड पार्ट में आपको कंपेयर करना था टोटल सरफेस एरिया क्यूबिकल बॉक्स. टोटल सरफेस एरिया क्यूब का निकाला, फिर क्यूबॉइडल बॉक्स का निकाल रहे हैं. क्यूब का 600 है, क्यूबॉइडल का 610 है. अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइडल का ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है 610 में से 600 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ज़्यादा है. तो क्लियरली द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज़ स्मॉलर देन दैट ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स. ओके, क्यूबॉइडल बॉक्स से ज़्यादा है. और कितना ज़्यादा है दिस वन, तो अभी हमने निकाल के दिखाया
10⁻600 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? सिर्फ क्वेश्चन को समझिए कि करना क्या है उसमें और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 दिस इज, पहले समझना है कि क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, व्हाट यू हैव टू डू, सी अ स्मॉलर इंडोर ग्रीन हाउस, एक इंडोर मतलब घर में बना हुआ ग्रीन हाउस है, हार्बेरियम इज़ मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेंस, टोटल शीशे से बनना है, बेस भी बनना है उसका। ठीक है, तो वो क्यूबॉइडल बॉक्स शेप का होगा, हेल्ड टुगेदर विद टेप, और फिर उस ग्लास पेंस को हेल्ड करना है टुगेदर एक साथ विद टेप के साथ। इट इज़, ये लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हैव गिवन। तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ग्लास, सबसे पहले ग्लास का एरिया निकालना है कि कितना ग्लास लगेगा। तो लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया लग जाएगा, क्योंकि बेस भी इंक्लूड है, बेस भी इंक्लूड है मतलब सारी साइडें हैं, और सीलिंग भी है एंड बेस भी है। तो आपने 2LB प्लस LH प्लस BH फॉर्मूला लगाया, आपको जो भी मिलेगा बाय द कैलकुलेशन वो एरिया हो जाएगा। फिर सेकेंड पार्ट में आपको बताना है हाउ मच ऑफ टेप इज़ नीडेड, कितने टेप की ज़रूरत होगी फॉर ऑल 12 एजेस। अब टेप की ज़रूरत चारों तरफ से होगी, अंदर से तो नहीं होगी, चारों तरफ से का मतलब उसका पेरीमीटर, 12 एजेस के लिए पैरामीटर। अब 12 एजेस में 4 लेंथ ऐड होगी, 4 ब्रेथ ऐड होगी और 4 हाइट ऐड होंगी, तभी तो ये 12 बने हैं 12 एजेस के लिए। तो अब इसका हम टेप कैसे निकालेंगे वो भी बताएंगे, जो मैंने ये बताया आपको। सी हियर, आपने इसका सरफेस एरिया निकाल लिया, दैट इज़ 4250, मतलब इतना एरिया है उस ग्रीन हाउस हार्बेरियम का। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने एरिया निकाला है, फर्स्ट पार्ट वी हैव डन, फर्स्ट पार्ट हमने डन किया है। सेकेंड पार्ट में एजेस की बात कर रहा है कि टेप कितना चाहिए होगा, भाई जो लेंथ है वो कितनी है, 1 2 3 1 4 लेंथ आ जाएगी हमारे पास, 1 2 3 4, ब्रेथ कितनी आएंगी 1, ये हाइट है 1 2 3 4, ये हाइट आ जाएंगी, और ब्रेथ आपकी ये आ गई 1 2 3 4। तो 4 ही लेंथ है प्लस 4 ब्रेथ है प्लस 4 हाइट है, सब में 4 कॉमन है तो कॉमन ले लिया, L प्लस B प्लस H आ गया। ठीक है, अब वैल्यूज़ रख दीजिए, फिर तीनों को ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई, देन यू विल गेट 320 सेंटीमीटर। क्योंकि केवल टेप चिपकाना है तो पेरीमीटर लग रहा है, इसलिए सेंटीमीटर में आएगा ओनली, एरिया नहीं है ये। देयरफॉर 320 सेंटीमीटर टेप इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल द 12 एजेस। क्लियर? इस टाइप से आपको 12 एजेस का फॉर्मूला लगाना है। अंडरस्टूड? बहुत इजी है, सिर्फ आपको एक चीज़ समझनी है और कुछ नहीं है। 7 क्वेश्चन, इसमें पहले ये देख लेते हैं कि करना क्या है। क्या करना है, शांति स्वीट्स स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर, शांति स्वीट्स स्टॉल को एक ऑर्डर मिलता है मेकिंग कार्डबोर्ड के बॉक्स बनाने का। आप कैसे कैसे बॉक्स बनाने हैं, बॉक्सेस 2 साइज़ के बन रहे हैं, बिगर साइज़ जो बन रहा है उसकी डायमेंशन ये है भाई, L B एंड H दी है, और स्मॉलर साइज़ के बॉक्स हैं उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट इतनी है। फॉर द ओवरलैप्स 500, अब भाई जब आप बॉक्स बनाएंगे तो शीट पूरी मंगानी पड़ेगी, और उसमें कुछ कटिंग वगैरह में एक्स्ट्रा भी निकल जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया में 5% एक्स्ट्रा लेना है आपको, टोटल सरफेस एरिया में 5% एक्स्ट्रा लेना है जो कटने में, और वो एक्स्ट्रा निकल जाता है तो वो भी तो हम ही लगाएंगे। इफ़ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड, अगर कार्डबोर्ड की कॉस्ट ₹4 1000 कितना है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर 4 रुपये है, तो हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर निकालें तो 4/1000 रुपीज़ हो गई, और जितना भी एरिया आएगा वो यहाँ पे रख देना, और 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो भी आएगा। ठीक है, वो बात की बात है। और कितने बनाने हैं आपको, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, फिर हमें सबकी कॉस्ट निकालनी है कि कितने के पड़ेंगे। अब आपको क्या सप्लाई करना है, 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, वही बिगर वाले के भी 250 बनाने हैं, स्मॉलर वाले के भी, तो टोटल हो गए 500। अब कैसे कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया बिगर बॉक्स के लिए। बिगर बॉक्स की लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दी है, बिगर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया आ गया, टोटल बॉक्स तो बंद ही होगा, ये आ जाएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब ये एक का आया है, हमें इससे 5 बॉक्स कितने बनाने हैं, एक्स्ट्रा एरिया रिक्वायर्ड फॉर ओवरलैपिंग, एक्स्ट्रा एरिया भी चाहिए, इसका 5%, तो 1.50 का 5% कैसे निकलेगा, 1.50 मल्टीप्लाई, परसेंटेज को हटा देंगे तो 5/100, देयर वी गो,
0 to 0 कैंसिल, एंड देन 5 की मल्टीप्लाई इससे कीजिए तो 7 to 5 आएगा, और फिर नीचे 10, 1 0 है, पॉइंट यहाँ पुट हो जाएगा, तो आंसर आया 72.5। तो ओवरलैपिंग मतलब एक्स्ट्रा हमें कितना लेना है, 5% एक्स्ट्रा लेना है जो कटिंग वगैरह में कट जाएगा, 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये भी तो हमारे एरिया में ही ऐड होगा, ठीक है, ये भी टोटल एरिया में ऐड होगा, तभी तो आएगा कि भाई बिगर बॉक्स के लिए टोटल कितनी शीट चाहिए होगी, ठीक, वो हमने यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया। अब हमें पता लग जाएगा बिगर बॉक्स के लिए हमें जो एग्जैक्टली था और ओवरलैपिंग वाला था दोनों ऐड करके आ गया। अब हम स्मॉलर बॉक्स के लिए निकालते हैं एरिया ऑफ कार्डबोर्ड शीट, लेकिन इसी बॉक्स का, ये तो एक बॉक्स का एरिया आया ओवरलैपिंग के साथ, हमें ऐसे 250 बॉक्स बनाने हैं बिगर वाले, तो हमने इसकी टोटल एरिया की मल्टीप्लाई 250 से कर दी। नॉट 250 का एरिया कितना आया, 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स। स्मॉलर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालिए, फिर उसके बाद इसका भी 5% निकालेंगे, ठीक है। ये हमने निकाला, टोटल सरफेस एरिया हमारा टोटल सॉल्व हो गया यहाँ से, क्लियर, दैट इज़ 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर 5% इसका हमने निकाला, तो 630 ऑफ 5%, तो 630 इंटू 5/100, 0 to 0 कैंसिल, 5 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो 315 आएगा, और नीचे 10 है तो 1 0 के बाद पॉइंट लगा, 31.5, ये ओवरलैपिंग का हो गया। अब इसको आप अपने रियल वाले एरिया में ऐड करेंगे, दोनों ऐड कर दिया आपने, आंसर आया 661.5, दैट इज़ ओके। नाउ अब स्मॉलर के भी 250 बॉक्स चाहिए, तो 250 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनली इतना एरिया आया। अब जो स्मॉलर का टोटल एरिया है और जो बिगर का टोटल एरिया था, दोनों को ऐड कर दीजिए, तब पता चलेगा कि फाइनली हमारे पास हमें चाहिए कितना एग्जैक्टली कार्डबोर्ड। दोनों को ऐड कर दिया तो हमें कार्डबोर्ड चाहिए 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यही कर रहे हैं। अब उसके बाद कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट कैसे निकालनी है भाई, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 4 रुपीज़, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, 4/1000, और आपके पास एरिया है कितना टोटल, 546,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, 4/1000 मल्टीप्लाई 546,000, ओके, 30 से 30 कैंसिल, रेस्ट पार्ट 4 मल्टीप्लाई 546, ये आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 546, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2184, मतलब 2184 रुपीज़ का कार्डबोर्ड लगेगा 250 साइज़, 250 बॉक्सेस हर एक साइज़ के बनवाने के लिए, यानी टोटल 500। ओके, तो क्या है, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड शीट रिक्वायर्ड फॉर 250 सच बॉक्सेस फॉर ईच काइंड विल बी, ईच काइंड हर तरीके के आपको बॉक्स बनाने के लिए 500 बॉक्स हो गए, तो टोटल 2184 रुपीज़ आपके कॉस्ट में लगेंगे। क्लियर, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है और देखना है कि आपको करना क्या था, ठीक। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, बहुत इजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर, परवीन को टेम्परेरी शेल्टर मीन से घर बनाना है कार के लिए, कार खड़ी कर देते हैं जैसे टीन शेड में, बाय मेकिंग अ बॉक्स, एक बॉक्स की तरह बनाना है, लाइक स्ट्रक्चर विद तारपुलिन, और उसका स्ट्रक्चर तारपुलिन, जैसे एक कार जिससे आप कवर करते हैं वो एक मटेरियल होता है, एक पॉलीथीन टाइप मटेरियल होता है, अलग अलग मटेरियल आते हैं, ऐसे ही मटेरियल का नाम है तारपुलिन। दैट कवर्स ऑल द 4 साइड, उसको चारों साइडें कवर करनी है और टॉप कवर करना है, लेकिन बेस कवर नहीं करना है क्योंकि भाई कार खड़ी होगी। ओके, चारों साइडें कवर करनी है और टॉप कवर करना है, बेस कवर नहीं करना है, बेस नहीं चाहिए, तो बेस का एरिया कितना होगा, L/B, तो टोटल सरफेस एरिया में से ये बेस को आप माइनस हटा देंगे, टोटल होता कितना एरिया, 2LB प्लस BH, यहाँ से देखेंगे 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL होता है, तो एक LB आपने हटा दिया, तो एक ही LB बचा, LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ये फार्मूला बना आपका। अब आपको हर किसी की, ये आपको हाइट दे रखी है उस शेल्टर की, और दिस इज़ 4 लेंथ है और 3 ब्रेथ है, हर किसी की आपको वैल्यू रखनी है, यहाँ पे पुट करनी है, एंड देन आंसर आपका निकल के आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, लेट्स सी, दिस इज़ द आंसर। तारपुलिन विल बी रिक्वायर्ड फॉर द टॉप एंड 4 वॉल, 4
दो तरीके से, एक तो मैंने बताया एल बी कम कर दीजिए, या फिर दूसरा तरीका क्या है, वही है 4 वॉल्स और टॉप को ऐड कर दीजिए। 4 वॉल का एरिया कितना आता है 2L + B × H प्लस, और टॉप का एरिया कितना आएगा L × B। ओके, यहाँ से 2 बाहर रहेगा, H अंदर जाएगा, 2LH + BH और प्लस LB, यही फार्मूला आया। वो भी यही था, ये भी यही है, बात बराबर हो गई। कोई भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। ये 4 वॉल लेटरल सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग है कि LSA में आपने टॉप से ऐड कर दिया, और वो क्या था कि टोटल सरफेस TSA में से बेस को माइनस कर दिया था। बात वही है, इधर से ले लो उधर से ले लो, चीज़ सेम है। फिर आंसर आपका आ जाएगा 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर 47 मीटर स्क्वायर तारपुलिन विल बी रिक्वायर्ड। इतने तारपुलिन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ओके, नाउ exercise have finished. This exercise PDF I will provide in your description box, so you can download it from here, from there, for note this work in your notebook. Okay, तो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं आपको, बहुत इजी है। दिस एक्सरसाइज हैज़ बिन कम्प्लीटेड। टोटल PDF मैं आपको इसकी प्रोवाइड कराऊंगी। जिसने पहले एक्सरसाइज का वर्क भी नहीं किया है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन कोई भी क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होता है, आप वीडियो को बार बार देखें, बार बार सुने। नहीं क्लियर होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें कमेंट करें, ठीक है। और बाकी इतने कोई हार्ड नहीं है कि आप नहीं समझ सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन है। एंड देन नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट डे। ओके, सो टिल देन टेक केयर, डू ऑल द वर्क प्रॉपरली, बाय बाय।